Hello everyone, this is Sasank Singh and welcome back to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी कल NCERT क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5th के प्रश्नावली के विषय में लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो कल हमने आपको 6 प्रश्नों के उत्तर लिखवाया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपका है, सरकारी संस्थाएं भारत में किस प्रकार स्कूल एवं अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। यानी कि इंडिया में जो सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह कॉलेज और हॉस्पिटल में कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, उसी को हमको लिखना है। इसका आंसर लिखिए, शिक्षा क्षेत्र हेडिंग डालिएगा। उसके बाद लिखिए, केंद्र और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा प्रभाग एवं अन्य संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको NCERT बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ब्रैकेट में लिखिएगा UGC, तथा तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद ब्रैकेट में AICTE शिक्षा क्षेत्र को विनियमित करते हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा, स्वास्थ्य क्षेत्र, केंद्र एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य प्रभाग एवं संगठन जैसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ब्रैकेट में लिखिएगा ICMR स्वास्थ्य क्षेत्र को विनियमित करते हैं। यह आपके 7वें प्रश्न का उत्तर हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्यों। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि प्रश्न को समझना ही आधा उत्तर होता है। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत शिक्षा को क्यों माना जाता है, इसी का आंसर हमको लिखना है। लिखिए इसका आंसर, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। एक राष्ट्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण आगत की भूमिका निम्नलिखित तरह से निभाता है। पहला, यह एक व्यक्ति को अधिक आय अर्जित करने की योग्यता देता है। दूसरा, यह एक व्यक्ति को बेहतर सामाजिक स्थिति और गर्व देता है। तीसरा, यह एक व्यक्ति को जीवन में बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है। यह समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने का ज्ञान देता है। चौथा, यह नवाचार को बढ़ावा देता है। और पांचवा, शिक्षित श्रम बल की उपलब्धता नई तकनीक अपनाने में सहायक होती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूंजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए। पूंजी निर्माण करने के जो सोर्स हैं, जैसा पहला इसमें दिया हुआ है स्वास्थ्य आधारित संरचना और सेकंड है प्रवसन पर व्यय, इसकी हमको क्या करना है, चर्चा करना है। लिखिए उत्तर, लिखिए। पहला हेडिंग डालिएगा, स्वास्थ्य आधारित संरचना। इसमें लिखिए, स्वास्थ्य आधारित संरचना निम्नलिखित प्रकारों से मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। पहला, एक बेहतर स्वास्थ्य आधारित संरचना श्रम की उत्पादकता बढ़ाता है। दूसरा, इससे उनकी दक्षता, नियमितता बढ़ जाती है और अनुपस्थिति कम हो जाती है। तीसरा, यह जीवन की समग्र गुणवत्ता सुधारता है। और चौथा, यह अर्थव्यवस्था में निर्भर
जनसंख्या के अनुपात को कम करता है। ये हुआ आपका स्वास्थ्य आधारित संरचना का जो डिस्क्रिप्शन था वो बता दिया मैंने। सेकंड है आपका प्रवसन पर व्यय। आइए अब इसमें लिखते हैं। लिखिए, प्रवसन पर व्यय निम्नलिखित प्रकार से मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। पहला, प्रवसन में परिवहन की लागत, प्रवसित स्थान पर उच्च निर्वाह लागत और एक अनजान क्षेत्र में रहने की मनोवैज्ञानिक लागत शामिल है। सेकंड लिखिए, इसमें इसका लाभ उच्च आय के रूप में मिलता है। तीसरा, यदि लाभ लागत से अधिक होता है तो व्यक्ति पलायन करने का निर्णय लेता है और इस तरह इससे व्यक्ति की समग्र उपयोगिता बढ़ जाती है। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का निरूपण करें। आंसर लिखिए, जब लोगों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सही जानकारी होती है तो वे अधिक प्रभावी ढंग से मानव संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। एक बार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश करने से जीवन भर प्राप्त होने वाले लाभों का एहसास हो जाए तो वे इनकी अवहेलना नहीं करेंगे। इससे उनकी उत्पादकता, दक्षता और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और इस तरह यह मानव पूंजी निर्माण में योगदान देगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है। क्या है क्वेश्चन? मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है। आंसर लिखिए, आर्थिक समृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि से है। निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में वास्तविक उत्पादन में अधिक योगदान दे सकता है। इसी प्रकार से एक स्वस्थ कार्यकर्ता का योगदान एक बीमार कार्यकर्ता से अधिक होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित अन्य कई कारक जैसे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, प्रवसन एवं बाजार की सूचना एक व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ा देता है। अतः मानव पूंजी निर्माण की अधिक समृद्धि में योगदान देती है। आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि से धन की उपलब्धता के कारण मानव पूंजी दर बढ़ जाती है। यह हुआ आपका आंसर नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है। टिप्पणी करें। आंसर लिखिए इसका। विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ विषमताओं में कमी आई है, क्योंकि शिक्षा में विस्तार के साथ लोग इंटरनेट के संपर्क में आते हैं और सूचना अधिक सुलभ हो जाती है। वे उन स्थानों पर पलायन करते हैं
जहां कौशल का अत्यधिक भुगतान किया जाता है। श्रम में यह गतिशीलता मजदूरी दरों को समान स्तर पर ले आता है। यह दुनिया भर में असमानता को कम करता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। क्वेश्चन से ही यह समझ में आ रहा है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। लिखिए, शिक्षा निम्न तरीकों में से एक देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, इससे उत्पादन बढ़ता है। शिक्षित और कुशल कर्मियों की उत्पादकता निरक्षर और अकुशल कर्मियों से ज्यादा होती है। यह राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि करता है। दूसरी हेडिंग डालिए, कुशलता और उत्पादकता बढ़ाता है। इसमें लिखिएगा, शिक्षा में निवेश में वृद्धि से कर्मियों की कुशलता और उत्पादकता बढ़ती है। तीसरा लिखिए, समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने में सहायक। लिखिएगा इसमें, शिक्षा लोगों के दृष्टिकोण में धर्म, जाति, लिंग तथा अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और इस तरह आर्थिक सामाजिक समस्याएं कम होती हैं। चौथी हेडिंग, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। इसमें लिखिएगा, शिक्षा जीवन को और अधिक गुणात्मक बनाती है। एक निरक्षर व्यक्ति के जीवन की तुलना एक शिक्षित व्यक्ति, भले वह आर्थिक गतिविधि में संलग्न ना हो, से करें। एक शिक्षित व्यक्ति को एक निरंतर व्यक्ति की तुलना में कई लाभ हैं जो उसके जीवन को अधिक गुणात्मक बनाते हैं। पांचवा लिखिएगा, प्रौद्योगिकी अभिनव। इसके आगे लिखिए, शिक्षा बाजार में नवीनतम तकनीकों एवं नवाचार को लाने में मदद करता है। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिखिए इसका आंसर। समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। चलिए इसको लिखते हैं। शिक्षा में निवेश से व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो वह आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। लिखिए आंसर। प्रौद्योगिकी परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकती। अतः अपनी श्रम शक्ति को अद्यतन करने के लिए हमें उन्हें कार्य के दौरान प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मान लो एक व्यक्ति ने 1982 में MBBS की डिग्री ली। उस समय डेंगू नामक कोई बीमारी नहीं थी। हम एक डॉक्टर को MBBS पुनः करने को तो नहीं कह सकते। अतः सेमिनार एक कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं जिनमें उन्हें डेंगू के कारण और उसके उपचार के बारे में बताया जाएगा।
इसी तरह 1990 के दशक में अपनी बीएड की डिग्री लेने वाली शिक्षिका को संभवतः ब्लॉग बनाने का तथा अध्यापिका के रूप में इसे प्रयोग करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया होगा। अतः हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह भी बीएड पुनः से करे। ऐसे में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण अपनी भूमिका निभाता है। अतः यह मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। हम थोड़ा फास्ट लिखवा रहे हैं आंसर, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करना और पॉज कर करके ही आंसर को लिखना, आफ्टर दैट उसको रिज्यूम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच संबंध स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखिए। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में एक वृत्तीय या कारक प्रभाव संबंध है। मानव पूंजी निर्माण की एक उच्च दर आर्थिक विकास की उच्च दर तथा आर्थिक विकास की उच्च दर मानव पूंजी निर्माण की उच्च दर को बढ़ावा देती है, क्योंकि मानव पूंजी में निवेश करने के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। हालांकि यह अनुभवजन्य साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता, परंतु सामान्य ज्ञान एवं तर्क इस संबंध को मंजूरी देता है। ये रहा आपके 16 क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा करें। आंसर लिखिए। भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि पहला, इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। सेकंड, उससे उनका सामाजिक औचित्य सुधरता है। थर्ड, यह प्रजनन दर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे जन्म दर कम हो जाती है। फोर्थ, इससे स्त्रियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह रहा आपके 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए। आंसर लिखिए इसका। सरकार के लिए निम्नलिखित कारणों से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना जरूरी है। पहला, शिक्षा और सेवाएं मानव अस्तित्व के लिए आधारभूत सेवाएं हैं। इन सेवाओं को निजी क्षेत्र के हाथों में, जो पूर्णतः लाभ केंद्रित है, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता। सेकंड लिखिएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रभाव जीवन पर्यंत का एवं अपरिवर्तनीय है। कोई सरकारी हस्तक्षेप न होने की स्थिति में यह अर्थव्यवस्था की मानव पूंजी पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तीसरा लिखिए, राष्ट्र के विकास, आर्थिक विकास के लिए इस क्षेत्र में व्यय आवश्यक है, जिसके लिए सरकार को अवश्य हस्तक्षेप करना होगा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या हैं? और 20वां क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में लिए जाने वाले शुल्कों की संरचना निर्धारित करनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वयं से लिखिएगा। यदि नहीं आता है कोई भी प्रश्न समझ में, तो आप कमेंट सेशन में आकर के अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की।
तब तक के लिए आप सभी आई स्टूडेंट के साथ जुड़ करके अपने ज्ञानों वृद्धि में सहयोग करते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।